बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज मैं बना रही हूँ स्टीम फ़िश और आपको बेस्ट फ़िश मसाला लगाने की तरकीब भी बताऊँगी। तो मैंने ले ली है यहाँ पे फ़िश। इसको सबसे पहले मैंने थोड़ी सी नमक और अजवाइन लगा के रख दी थी धोने से पहले, और फिर इसको लीमू और थोड़ा सा आटा लगा के अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रख लिया है। बहुत अच्छी तरह से इसको धो लिया था और अब इसमें से किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आ रही। तो नमक इसको पहले लगाया हुआ है, इसलिए अब दोबारा इसको इतना नमक नहीं लगाना। साथ में मैंने ले ली है लहसुन अदरक की फ्रेश पेस्ट और मैंने दही ले लिया जिसमें से पानी निकला हो, तकरीबन 4 चम्मच। मैंने लिया है 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा मैंने ज़र्दा कलर, भुना हुआ ज़ीरा, और ये भुना हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया है। चिली फ्लेक्स है। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है और साथ में मैंने थोड़ा सा भुनी हुई अजवाइन मैंने उसको पीस लिया था। ये सारी चीज़ें मैं दही के अंदर मिला लूँगी। दही मैंने 1 प्याली लिया था और उसको मैंने उसका पानी निचोड़ लिया था अच्छी तरह से, और वो 4 चम्मच के करीब रह गया था। तो इसी तरह आपने थिक दही लेना है ताकि वो दही जो है मतलब उसमें पानी कम हो, तो वो फिर बहुत अच्छी सी इसके ऊपर मछली के ऊपर मैरिनेशन इसकी हो जाती है अच्छे से। और अब मैंने ये नींबू ले लिए हैं, इनको स्क्वीज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा सा ये मछली के ऊपर मसाला लगता है, इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसको फ्राई कर लें या फिर आप स्टीम फ़िश बना लें। जिस तरह भी आप इसको बनाना चाहेंगे, हर तरीके से ये सही बनेगी। और ये जो मैं मसाला लगाना दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इस तरह से मसाला लगा के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब चाहे फ्राई करने से या स्टीम करने से कुछ देर पहले आप निकाल के रख लें। तो फिर इसको किसी भी तरीके से, या फिर आप सालन बनाना चाह रहे हैं तब भी आप थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें। सारे मसाले मिक्स कर लिए। मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था, मैंने 1 चुटकी कलर और डाल लिया। और कलर इसलिए डालते हैं कि इससे फ़िश का कलर बहुत प्यारा सा हो जाता है, क्योंकि हम फ्राई तो कर नहीं रहे कि इसके ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा। तो हम स्टीम करेंगे तो स्टीम करके भी इसका कलर बहुत प्यारा सा रहेगा। और क्योंकि आजकल बहुत सी फ्राई चीज़ें खाई जा रही हैं, तो इसलिए ये मैं स्टीम फ़िश बना रही हूँ, ताकि जो लोग फ्राई चीज़ें पसंद नहीं करते या हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो ये फ़िश ज़रूर बना कर खाएँ। अब सारी मछली के पीसीस पर मैंने मसाला अच्छी तरह से कोट कर दिया है। आपने देखा कि 4 चम्मच दही था, लेकिन उसमें जब लेमन जूस और मसाले डाले हैं तो इतनी से ज़्यादा सी फ़िश में अच्छे से लग गया मसाला। और स्टीमर ले लिया है, इसके अंदर मैं अब इसको फॉइल पेपर को बिछा दूँगी। तो इसके ऊपर भी मैं 2 पीसेस रख के तो आपको स्टीम करके दिखा रही हूँ। बाकी की तो क्योंकि मैं गरम-गरम फिर इफ्तारी से पहले करूँगी, अभी बहुत टाइम है, तो मैं आपको तरीका बताने के लिए 2 पीसेस कर रही हूँ। और ये देखिए, नीचे मैंने एक देगची में पानी उबलने के लिए रखा हुआ था, उसके ऊपर एक मैंने छन्नी भी रख दी है। उसके ऊपर ये रख के तो मैंने इस तरह एक स्टील का बाउल ले लिया था, उसको मैंने इसके ऊपर उल्टा रख दिया ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे। तो अब देखिए, ये बहुत अच्छी सी स्टीम फ़िश तैयार हुई है और अंदर से बिल्कुल नरम है, सॉफ्ट है, और मैंने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया। और ये जो प्यारा सा कलर आप देख रहे हैं, ये जो उसमें मैंने कलर ऐड किया था, फूड कलर, थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा मैंने येलो, तो उसकी मैरिनेशन के अंदर मैंने मिक्स किया था, तो उसकी वजह से ये बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। और अब आप चाहें तो इस स्टेज पे स्टीम करके हल्का सा कलर देने के लिए आप तवे पे या पैन पे बिल्कुल कतरा सा ऑयल डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और ये फ़िश फ्राई भी बहुत अच्छी सी हो जाती है और टेस्ट तो इसका बहुत ही मज़े का होता है। हमारे प्यारे आका मौला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन इसकी अच्छाई को याद करो, सुबहान अल्लाह। और यकीन करें कि मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करती हूँ, और जो गुस्सा आपको होता है दूसरे पर, तो वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हालाल रिज़्क़ अता करे, और हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। और वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किप इसलिए कर देती हूँ ताकि आप लोग पूरी वीडियो वॉच करें, और रमज़ान में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, तो इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करें।
फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।